नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। अब जात भी आपकी पूछी जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब पूछी जाएगी। ये क्योंकि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह घोषणा कर दी कि अब जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी और जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन हमारी चिंता कुछ दूसरी है। हमारी चिंता यह है कि आखिर क्या जनगणना इसी साल होगी या अगले साल होगी या उसके अगले साल होगी, इसका कोई प्लान सरकार की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। और एक बात और, यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? यह सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं कि सरकार ने जो अभी बजट पेश किया था फरवरी मार्च में, उस बजट में भी जनगणना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जनगणना का जो बजट होता था सामान्य तौर पर वो करीब 1500 करोड़ का होता था, वो इस बार महज 500 करोड़ किया गया है। तो सवाल ऐसे में यह उठता है कि अगर सरकार की पहले से प्लानिंग थी, सरकार की योजना थी कि हमको जातिगत जनगणना करानी है और जनगणना भी करानी है, तो बजट में प्रोविजन जरूर करती। कहीं यह महिला रिजर्वेशन बिल की तरह केवल हेडलाइन तो नहीं बनकर के रह जाएगी, केवल ये बिहार चुनाव तक के लिए तो नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा सितंबर 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पास किया गया था, संसद के दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित किया गया था और पूरा हेडलाइन छपी थी कि अब महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन क्या महिलाओं को रिजर्वेशन मिला? क्या उसके बाद हेडलाइन मैनेजमेंट के बाद कभी इस पर कोई चर्चा हुई? क्या सरकार ने कोई योजना बताई? क्या सरकार ने यह बताया कि महिला रिजर्वेशन बिल हम कब तक लागू करेंगे? बिल्कुल नहीं। महिला रिजर्वेशन बिल 23 सितंबर को पास होता है कई दिनों की चर्चा के बाद, और हेडलाइन छप जाती है, और हेडलाइन छपने के बाद उस पर आज की तारीख तक कोई चर्चा नहीं होती है। सरकार उसके बारे में बात तक नहीं करती है। चुनाव बीत जाता है 2024 का, 2025 आ जाता है, लेकिन महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में कोई बात सरकार नहीं कर रही है। और जबकि यह कानून संसद से पास है महिला रिजर्वेशन बिल का, सवाल यह उठता है कि क्या यह सरकार केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करती है? मैं दो घटनाएं आपको बता रहा हूं, एक महिला रिजर्वेशन बिल का और दूसरा जो ये बिल पास हुआ है, जो कैबिनेट ने पास किया है कि अब जाति भी पूछी जाएगी जनगणना में। कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर हुए, प्रिया पटेल हुई, ये सारे लोग जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। हालांकि जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो थोड़ा दबे स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो पिछले 1.5-2 साल से एक ही एजेंडे पर लगे हुए थे, जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना की घोषणा सरकार ने कल कर दी। सरकार ने जब कल घोषणा की तो उसने कांग्रेस पर तरह तरह के सवाल उठाए, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या यह जनगणना हो पाएगी, इस साल होगी या अगले साल होगी या उसके अगले साल होगी? सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्या इसके लिए कोई बजट का प्रोविजन नए सिरे से किया जाएगा? क्योंकि जनगणना सरकार की प्लानिंग में 2024 में नहीं था। अगर प्लानिंग में होता तो सरकार जनगणना के लिए बजट का एलोकेशन करती, लेकिन जो बजट आया है उस बजट में सरकार ने जनगणना के लिए कोई बजट एलोकेट नहीं किया है। महज 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जनगणना के लिए। सवाल यह उठता है क्या 500 करोड़ में जनगणना हो पाएगी? और सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि
आखिर हम जनगणना कब से शुरू करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग होगी। जब कोई घोषणा की जाती है, कोई योजना सरकार लेकर के आती है, तो ये बताती है कि हम कब से इसको लागू करेंगे। जैसे वक्फ बिल संसद में पास हुआ, संसद में बिल पास होने के तीसरे दिन ही राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी, और राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देती हैं उसके बाद वो कानून बन जाता है, मतलब वो कानून बन गया और वो लागू भी हो गया। लेकिन न तो महिला रिजर्वेशन बिल का पता है कि वो कहां है, और न ही जनगणना कैसे होगी, कब होगी, कितने दिनों में इसका रिजल्ट आएगा, इस बारे में कोई घोषणा सरकार की तरफ से नहीं बताई गई है। क्या एक्शन है, क्या एक्शन प्लान है, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या सरकार केवल जातीय जनगणना का ये जो मुद्दा है इस वजह से लेकर के आई है कि पहलगाम में जो घटना हुई है, जो आतंकी वारदात हुई है, उस आतंकी वारदात से लोगों का ध्यान हट जाए, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। क्योंकि पब्लिक के भीतर एक अलग तरह का परसेप्शन था कि आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछ करके जो पर्यटक हैं उनका मर्डर किया है, उसके बाद सरकार कोई कड़ा एक्शन लेगी। और जो टेलीविजन चैनल हैं वो चैनल भी लगातार ये बता रहे थे कि सरकार कभी भी एक्शन ले सकती है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं अभी तक ले पाई। 8 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया पहलगाम घटना को, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक एक्शन लिया गया है, जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द किया गया है, लेकिन जो देश की जनता है, देश की आवाम है, वो चाहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन हो, कड़ा एक्शन हो। तो क्या सरकार ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जातिगत जनगणना कराने की जो बात है, वो केवल पहलगाम की घटना की जो हेडलाइन चल रही थी, पहलगाम की घटना पर जो टेलीविजन पर लगातार चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को थामने के लिए, उस चर्चा को विराम देने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर के आई है। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी है और सिस्टम हमारा है। वो सवाल करते हैं कि 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था। यह सब जानते हैं, यह सर्वविदित है कि अगर देश में बाबा साहब और महात्मा गांधी नहीं होते, अगर नेहरू के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं होता, अगर संविधान सभा से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आज देश में रिजर्वेशन नहीं होता। नेहरू जाति आधारित रिजर्वेशन के कट्टर विरोधी थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी इसमें कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जातिगत रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उस मुद्दे को अपने से ज्यादा करीब पा रही है और इस मुद्दे को वो भुनाना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में जातिगत जनगणना यानी जातिगत सर्वे का काम लगभग पूरा भी हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि कहीं महिला रिजर्वेशन की तरह जातिगत जनगणना का जो ये मुद्दा है ये लंबा तो नहीं खींचेगा। वैसे हम आपको बता दें कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन सरकार ने कोविड का हवाला दिया और 2021 की जनगणना नहीं कराई गई कोविड के दौरान। लेकिन 21 से हम 4 साल बाद आ गए, 25 में आ गए, सरकार जनगणना के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी। कल अचानक सरकार एक कैबिनेट की बैठक बुलाती है, नरेंद्र मोदी जी बुलाते हैं और हाई कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, हाई पावर कैबिनेट की, और उसमें यह फैसला होता है
कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, मतलब जनगणना के साथ साथ एक और कॉलम उसमें होगा जिसमें धर्म के साथ साथ जाति भी पूछी जाएगी। लेकिन फिर वही सवाल कि ये पूछ कब होगी, जाति कब पूछी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारा ये प्रोग्राम है ये ज्यादा से